तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सीटेट ने इस बार जो आंसर की दिया है दोस्तों, इसमें बहुत बहुत गड़बड़ी देखने को मिल रही है। हम उसी क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं जिस क्वेश्चन को सीबीएसई वालों ने गलत दिया है, ठीक है। और उसी की मैं छटाई कर रहा हूँ। उसके बाद उसका ऑथेंटिक प्रूफ निकालूंगा और उसके बाद क्या होगा, 1000 भले रुपए लगेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को लेकर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन तो एकदम हिंदी का है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। और ये हमारे पास सेट जो है, ये सेट जो है यल है, ठीक है। यल सेट है। और इस सेट से क्वेश्चन जो कई मिस्टेक हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन मिस्टेक हैं, ठीक है। ये प्राइमरी लेवल का पेपर है। तो देखिएगा, एक पेपर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर जो है 94 नंबर, ठीक है, 94 94 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या गया है कि समूह से भिन्न शब्द, समूह से क्या पूछा गया है, भिन्न शब्द, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्वच्छ है, स्वच्छता है, निर्मलता है और समानता है, ठीक है। तो देखिएगा, इसका जो आंसर सीबीएसई वाले दिए हैं वो क्या दिए हैं, पहला स्वच्छ। जबकि इसका आंसर जो होगा वो सही होगा सम्मान, ठीक है। क्योंकि इससे भिन्न पूछा गया है, समूह से भिन्न पूछा गया है। तो स्वच्छता, ये स्वच्छता और निर्मल और स्वच्छ और निर्मल सब एक है, लेकिन समान क्या है, इनसे भिन्न है। तो यहाँ पर उत्तर में चेंजिंग है, ठीक है। ये हिंदी का है, प्राइमरी लेवल का पेपर है, ठीक है। आपके पेपर में मिल जाएगा, आप लोग खोज लीजिएगा, कहीं भी मिलेगा इसका। तो देखिए, डिफरेंस पूछा गया ना कि समूह से भिन्न शब्द, तो जाहिर है इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि निर्मलता, स्वच्छता, स्वच्छ और सम्मान। तो सबसे अलग जो है क्या है, सम्मान है। और इस एक अभ्यर्थी थे, उन्हीं से मैं एक क्वेश्चन को लाया था और यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो एक तो पेपर यहाँ पर कंफर्म है कि आपको यहाँ पर कॉमन नंबर मिल जाएगा, कंफर्म है। इस सीबीएसई वालों को मानना पड़ेगा कि इसका उत्तर गलत है, तो इसका उत्तर चेंज होगा, जबकि ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आप। एक क्वेश्चन देखिए हिंदी के पेडागोजी में से है, एक क्वेश्चन हिंदी के पेडागोजी में से है। देखिए, मैं इस तरह आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसका ऑथेंटिक प्रूफ मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं उस क्वेश्चन की खोज कर रहा हूँ जो क्वेश्चन गलत है। और हमारे पास एनालिसिस करने वाले टीचर्स बड़े बड़े हैं, मैं उनसे एनालिसिस करवा रहा हूँ कि क्या इसका आंसर सही हो सकता है। एक क्वेश्चन देखिए, आपके पास पेडागोजी है और यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है, ठीक है। नहीं पूछा गया है। तो देखिए, नहीं जो पूछा गया है, तो आज की दुनिया में तकनीकी सिद्धांत तो जाहिर है कि भाई तकनीकी से शिक्षा का, पाठ्य पुस्तक का संबंध है, पाठचर्या का भी संबंध है। और इसमें क्या करें कि प्रस्तुतिकरण का भी संबंध है, ठीक है। और मूर्त का भी है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो कम है वो तकनीकी है, जो तकनीकी जो सबसे कम है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो कि बुनियादी सिद्धांत जो है पाठ्य पुस्तक जो बच्चों को पढ़ाने का, उसमें तकनीकी जो है ये अभी कम है। फिलहाल मूर्त जो है, जो साक्षात प्रमाण जो आपके सामने हो, पाठचर्या सिद्धांत, ये। तो इस तरह इसको हम सर्च किए हैं, तो इसका 70% लोग बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है इसका जो सही होगा वो सही तकनीकी होना चाहिए। क्योंकि तकनीकी माध्यम में बच्चों में, प्राइमरी लेवल के बच्चों में तकनीकी जो होता है अभी उतनी डेवलप नहीं है, क्योंकि तकनीकी अभी समझ सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन मूर्त, पाठचर्या और ये प्रस्तुति सिद्धांत, ये सब जो कि उनके बीच में किया जाता, तो ये भी क्वेश्चन में कुछ शंका है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिएगा, ये संस्कृत का पेपर है, संस्कृत में भी मिस्टेक हुआ है। और ये मिस्टेक क्या है, ये व्याकरण से है। देखिएगा, दिया क्या गया है कि शिक्षार्थिनः व्याकरण नियमान् शब्दावलिः च रटन्ति प्राणेन कार्य मातृभाषाया भवति भाषाया। फिर आगे देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं पूरा पढ़ देता हूँ, ठीक है। भाषाया अध्यापकः कक्षायाः विधिम, ठीक है। और यहाँ पर अनुसरते, तो इसका हिंदी भी मैं बता देता हूँ आपको। इसका हिंदी जो है कि जैसे कहने का मतलब ये है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी ना, ठीक है। तो शिक्षार्थी व्याकरण के नियम, ठीक है, नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं, ठीक है। शब्द संपदा को क्या कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अटंती यानी कंठस्थ कर रहे हैं, ठीक है। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है, ठीक है। अधिकांश जो कार्य है वो किस में हो रहा है, मातृभाषा में, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राणी पद मातृभाषा में हो रहा है, ठीक है। तो भाषा अध्यापक का अपनी कक्षा में किस प्रकार का प्रयोग करना उचित होगा, ठीक है। तो देखिए, व्याकरण अनुवाद, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक। तो देखिएगा, इसका एकदम 101% मैं आपका आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको, इस क्वेश्चन को मैं भेजा था
जो बड़े बड़े प्राचार्य हैं, जो टीचर्स हैं, उनके पास भेजा था पेडागोजिकल। तो इसका आंसर जो गलत है वो तो गलत यही है, ठीक है। अनुसरण पूछा गया है तो या तो प्रत्यक्ष आपका सही होगा, संप्रेषणात्मक सही हो सकता है, दोनों सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन सीबीएसई वालों का देखिए यहाँ पर क्या कर दिए हैं कि वो लोग उत्तर को चेंज करके सीधे व्याकरण अनुवाद, जबकि व्याकरण अनुवाद से बच्चों को दूर रखना पड़ता है, आप जानते हो ना। यहाँ पर अगर नहीं रहता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर व्याकरण से दूर करना है तो संप्रेषणात्मक जो कि इसका सही होना चाहिए, लगभग संप्रेषणात्मक, चाहे प्रत्यक्ष विधि होगी, लेकिन ये अब व्याकरण अनुवाद नहीं हो सकता है। तो संस्कृत का एक क्वेश्चन ये भी हमारे हिसाब से गलत है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन जो देखिए हमारे यहाँ पर है कि अध्यापकेन तद्दानी, क्वेश्चन नंबर 36 है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अध्यापकेन तद्दानी आदर्श वाक्यानि पुनः उच्चार्य छात्रा भाषाया प्रतिमान आदर्श रूप शिक्षित, ठीक है। अर्थात इसको अगर हम देखेंगे, इसका जैसे हिंदी अगर करते हैं, देखिए हिंदी मिला के अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे लिखा है अध्यापकेन दत्तानि आदर्श वाक्यानि, मतलब विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्य को, ठीक है, उच्चार्य छात्र भाषाया प्रतिमान, ठीक है, वाक्य को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न को सिखाते हैं। ते वाक्यान कष्ठान कुर्वन्ति, ठीक है, वे वाक्य को कंठस्थ कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद उचित रूपेण च अभ्यास कृति शति, अर्थात क्या है, सही तरीके से ड्रिल करने पर अध्यापक द्वारा, देखिए अध्यापक द्वारा प्रोत्साहित, ठीक है, क्या अध्यापक द्वारा प्रोत्साहित मतलब सकारात्मक प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है दिया है, अनेन प्रकरण अध्यापकन की करोति, ठीक है, अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है अध्यापक द्वारा, ठीक है। जो विद्यार्थी हैं अध्यापक द्वारा आदर्श वाक्य हो रहा है तो इसमें क्या किया जा रहा है। तो देखिएगा सीबीएसई वालों का यहाँ पर देखिए क्या किए हैं कि यहाँ पर संरचनात्मक उगामन, संप्रेषणात्मक उगामन, समग्र भौतिक, तो समग्र भौतिक तो गलत हो सकता है। अब 3 ऑप्शन की बात हो रही है तो सबसे बेस्ट जो था वो संरचनात्मक जो है, संरचनात्मक ये सबसे बेस्ट था। यहाँ का आंसर जो है, हालांकि बड़ी बड़ी कोचिंग में भी इसका आंसर यहीं बताया गया था, ठीक है, और संरचनात्मक उगामन सबसे बेस्ट था। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई वाले क्या करते हैं कि उत्तर इसका चेंज करके सीधे क्या करते हैं, सर्वव्यवहाषिक अनुविधि। बताइए, अब तो यही है, पेडागोजी में अगर जो लोग मान लेते हैं ना तो मान लेते हैं, उनकी जीत के आगे सब फेल हो जाता है, ठीक। लेकिन जो संरचनात्मक उपागम में सबसे बेस्ट होता है, इसमें सभी विधियां आ जाती है बच्चों को पढ़ाने की, चाहे जो भी सिस्टम हो। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई वाले उत्तर चेंज कर दिए, तो ये हिसाब से गलत है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं, 2 संस्कृत के, 2 हिंदी के, और इसमें मिस्टेक है दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिएगा, और कौन कौन क्वेश्चन में मिस्टेक आप लोग को लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करिए। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इन लोग के साक्ष्य और प्रूफ जुटा रहा हूँ। जैसे जुट जाएंगे तो सीबीएसई वालों से सीधे 1000 रुपये देकर आगे का जो काम है वो प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा आप लोग, और कमेंट जरूर करिए कि कौन से क्वेश्चन में और डाउट है। धन्यवाद।